अब इस 30 दिन में भी प्री बोर्ड भी हमारा सामने है, तो भी टेंशन हो रही कि 8 दिन 10 दिन तो वो चले जाएंगे, पढ़ेंगे कब। आपको टारगेट करना है कि 30 दिन में कैसे भी करके हमें क्या करना है कि एग्जाम को फोड़ना है। इस रणनीति के साथ आप चैप्टर्स को पढ़ोगे ना तो आपका काम बखूबी हो जाएगा। साल बीत गया, नया साल भी आ गया, कुछ नहीं पढ़ा, बहुत समय व्यतीत कर दिया। अब ये 30 दिन, इस 30 दिन में करे तो करे क्या सर? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ पढ़ रहे हैं तो भूलते जा रहे हैं। ये भी नहीं पता कि कौन सा चैप्टर है जो हम पढ़ ले जिससे हम बहुत अच्छे नंबर ला सके, कौन सा टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमने पूरा साल व्यतीत कर दिया है, साल भी पूरा बीत गया, कुछ भी नहीं पढ़ा। अब टेंशन हो रही कि क्यों हमने पहले पढ़ाई कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। अब इस 30 दिन में भी प्री बोर्ड भी हमारा सामने है, तो भी टेंशन हो रही कि 8 दिन 10 दिन तो वो चले जाएंगे, पढ़ेंगे कब, क्या रणनीति होगी। और सबसे ज्यादा दिक्कत तो ठंड के समय में पढ़ने का मन ही नहीं कहता, इतनी ठंड पड़ती है, रात को नींद आती है, बहुत सारी टेंशन हो रही है। घर वालों का अलग प्रेशर हो रहा है कि इस बार रिजल्ट नहीं आया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और माँ बाप के सपने भी पूरे करने की अब बात आ रही कि माँ बाप के सपने पूरे करना साल भर सोचना। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं सब बातों का जवाब देने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। तो प्यारे बच्चों, सभी का अपने अरिविहान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और पहली बार अगर प्यारे बच्चों आप जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं आप जितनी सारी चीजें मैंने बताई है, जितनी सारी चीजें बच्चे सोचते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो आप टेंशन ना लीजिए, हम 30 दिन में भी हम 8 सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से, और खास करके जियोग्राफी सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्चुअल भी है और उसमें फैक्चुअल चीजें भी आती है, उस सब्जेक्ट की ऐसी रणनीति बताऊंगा आपको कि आप बेहतरीन तरीके से बहुत मजेदार और शानदार नंबर लाओगे। तो लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहिए ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल सके। आप फिर उसके बाद निराशा आपकी खत्म हो जाए कि सर अब आपने टेंशन खत्म कर दी है, अब बहुत बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं भूगोल और अंतिम 30 दिन की रणनीति क्या होने वाली है। क्योंकि बच्चा है टेंशन में पड़े हैं इस प्रकार से कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, इधर ये टेंशन में अलग, सब लोग टेंशन में पड़े हुए हैं। टेंशन ना लीजिए कि सबसे पहले मैं बात करता हूं मुख्य बातें। मुख्य बातों में ये होगा प्यारे बच्चों, तो आपको जो पुराना है, पुराने का समय की बात कर रहा हूं कि अभी जस्ट मैंने बोला था कि सर साल बीत गया है, क्या करे क्या नहीं करे। जो पुरानी सोच है और पुराना सब कुछ सोचना बंद कर दो कि भैया हमने पूरा साल व्यतीत कर दिया, पढ़ाई नहीं की, तो उसको पुराना सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ। अब हमें सोचना है ना, तो हमें यहां से करना है दोस्तों, एक नई शुरुआत करना है। और इस 30 दिनों में इस तरह से हमें पढ़ना है कि बहुत बेहतरीन तरीके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पुराना जितना समय बीता है उसको सबको एक तरफ रख दो, अब नई शुरुआत आप लोगों को करना है। फिर उसके बाद दूसरा काम आप लोगों को करना है कि अध्याय को बांटना पड़ेगा। अध्याय को अगर बांट दोगे तो आपका काम बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से अध्यायों को बांटेंगे हम, तो यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हो जाती है वो ईमानदारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे बच्चे बोलते हैं कि भैया 10 घंटे हम पढ़ रहे हैं, हम 12 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन इस 12 घंटे में वो पढ़ कितना रहे वो हमारा बेटा किसी को नहीं दिखा रहे। हम एक बात समझना कि हमारे माँ बाप ये जो हमारे हित में सोचते हैं, आपके दोस्त भी है ना, वो भी सोच रहे होंगे कि कहाँ स्कोर निकल जाए, अच्छा रहे फेल हो जाए, अच्छा रहे ऐसा हो जाए। बेटा दुनिया चाह रही आपको, कि दुनिया तो यही चाह रही है कि आप गिर जाओ, आप सफल हो ही नहीं। दुनिया ये चाहती, बस माँ बाप चाहते हैं कि आप सफल हो जाओ। तो आपको यही करना है कि दुनिया के खिलाफ जाके आप लोगों को इतिहास रचना है। और इतिहास कब रचोगे, तो आपको ऐसा नहीं कि हम 10-12 घंटे बैठे और 12 घंटे हमने मोबाइल चलाना निकाल दिया, पिताजी को पता चल रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है। तो प्यारे वो दोस्त, आप खुद के लिए ईमानदार बनो और अपने माता पिता के लिए ईमानदार बनो। आपको टाइम देंगे तो जितना टाइम आप पढ़ो उतना टाइम ईमानदारी से पढ़ो। बाकी अगर आप दिखावा कर रहे हो तो फिर किसके साथ, आप खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। खिलवाड़ नहीं करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसके साथ अब सर ये चीज तो सारी आ जाएगी, उसके साथ साथ हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी होगी डिस्ट्रक्शन। सर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्या होगा कि सर ठंड बहुत ज्यादा है, सुबह सुबह उठ नहीं पाते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स में बैठ जाते तो 2-3 घंटे निकल जाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में हमारे समय बीत जाता है, और सर बहुत सारा और भी डिस्ट्रक्शन है।
बेटा मैं बोलूं ना, जो डिस्ट्रैक्शन है, ये जो आपके डिस्ट्रैक्शन है, जो आपको यहाँ पर बाधा मार्ग में पहुंचा रहा है, ये एक भी चीज आपकी लाइफ में काम आने वाली नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज है उसे आपके मोबाइल से हटा दो और थोड़े समय के लिए आपकी लाइफ से भी हटा दो, ओनली 30 दिन के लिए। अगर ये डिस्ट्रैक्शन को नहीं हटा सकते तो मैं आगे की जितनी प्रोसेस बताऊंगा वो आपके काम की नहीं रहेगी। अब बात आती है सर किस प्रकार से हम अध्यायों को बांट कर चले। तो सबसे पहले मैं अध्यायों की बात करूं कि जो हमने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो, जिसका स्ट्रॉन्ग उसकी बात कर रहे हैं, जिसने साल भर से बहुत अच्छे से कर लिया हो, उसको ओनली क्या करना है, उन्हीं सब्जेक्ट को वापस पढ़ना नहीं है, उनको पढ़ना नहीं है क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं बचा है। उनकी हमें क्या करना है, उनकी करना प्रैक्टिस। उन जितने भी रहेगा उनकी प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कैसे करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बार बार लिख के देखो कितना हमसे बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। दूसरा हमारा कि जो मध्यम है, कि जो ज्यादा अच्छे भी नहीं है और नॉर्मली भी हमें आते हैं, उनके क्या करोगे आप, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के उन क्वेश्चनों की क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। बात समझे आप। तो ये मेरी बात समझना है, दोनों का मैंने बता रहा हूं, जिसके मध्यम है और जिसका हमने बात करी कि जिसके स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन, ये खतरे वाली बात हम बात करते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा टेंशन कि जो पढ़ा ही नहीं है सर। तो प्यारे बच्चों में बता देता हूं, अगर नहीं पढ़ा ना तो इसको पढ़ना भी नहीं सर, इसको पढ़ना नहीं है। इसमें से ओनली क्या लगाओगे आप, कि जितने भी आपके टॉपिक छूटे हुए जो आपने पढ़े नहीं है, उनके आप ओनली क्या देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। पिछले 5 वर्षों के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, जो टॉपिक आपके छूट गए वो। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वही लगाना, मेरी गारंटी है सारे के सारे वही आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो क्या बताया, जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, उसकी प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। उसके साथ जो पढ़ाई नहीं है उसमें प्रीवियस के क्वेश्चन 5 साल के अपने पूरे ढूंढो और वही पढ़ो। और उसके साथ साथ जो मध्यम है, जो पीआई की हमने बात करी, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये हमारी रणनीति रहेगी, जो कि अध्यायों का, के जो कम पढ़ा, मीडियम पढ़ा, बहुत सारे मेरे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो ये रणनीति अपना सकते हो बेहतरीन तरीके। बात को समझे मेरी। अरे इसी तरीके से पढ़ोगे तो मजा आएगा। लेकिन फिर भी मैंने प्यारे विद्यार्थियों के लिए इस तरह से आपका काम आसान कर दिया कि भैया अध्यायों को किस तरह से, कि प्यारे बच्चों फोकस जो करना है ना आप लोगों को, उन्हीं चैप्टर्स को करना है जो ज्यादा अंक के है। ज्यादा अंक के मतलब है कि जहां से बार बार 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा टारगेट करके चलना है। और टारगेट कैसे करोगे, तो मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिया, आप देख लेना। चैप्टर से एक हमारा होगा कि जो हमारा कौन सा, मानव भूगोल और प्रकृति क्षेत्र। उसके बाद दूसरा विश्व की जनसंख्या हमें देखना संदर्भ में। चौथा चैप्टर प्राथमिक क्रिया, फिर हमारा 5वां द्वितीय क्रिया और तृतीय और चतुर्थ क्रिया वाला चैप्टर। उसके बाद भारत की जनसंख्या वाला चैप्टर आपको देखना है, मानव बस्तियां वाला चैप्टर देखना है। ऐसे करके आपको ये जो मेन मैंने बताया है कि 9, 10, 11, 12, 13 ये चैप्टर हमारे रहेंगे, जो मेन फोकस करके आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको कम अंक वाले भी हमारे यहां पर फोकस करना है, जिससे मैंने बोला कि ज्यादातर हमारे ऑब्जेक्ट आने के कुछ चांस रहते हैं, कि ज्यादातर यहां पर ऑब्जेक्टिव आएंगे। क्यों, क्योंकि देखो तीसरा चैप्टर हमारा रहेगा जहां से 2 नंबर का क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव हमारा बन सकता है, और वो कौन सा चैप्टर होगा, मानव विकास। उसके बाद 7वां चैप्टर और हमारा 8वां चैप्टर, और बात करें तो 15 और 16 ये रहेंगे परिवहन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। एक भारत के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, एक विश्व के संदर्भ में एक भारत का परिवहन और एक विश्व का परिवहन। तो ये वाले चैप्टर हमारे हैं। और 14वां नंबर का चैप्टर, और यहां पर बात करें हमारा कौन सा, 17वां नंबर का चैप्टर। ये चैप्टर जो है कम अंक वाले हैं, इनको आप फोकस कम भी करोगे तो आपका काम बखूबी चल जाएगा। लेकिन मेरी बात समझो कि ये हमारे जो 10 नंबर है ना, ये अंक 10 नंबर के जो रहेंगे ना, वो फ्री वाले अंक आप लोगों के होने वाले हैं। तो आपको फोकस करना है, जैसे खनिज वाला जो चैप्टर है वाला, उसके बाद भारत का परिवहन वाला, विश्व का परिवहन वाला, उसके बाद भारत की जनसंख्या और विश्व की जनसंख्या वाले। ये मेन चैप्टर मैंने बताया, जिससे बार बार मैप में ड्रॉ करने के लिए आता है। इस रणनीति के साथ आप चैप्टर्स को पढ़ोगे ना, तो आपका काम बखूबी हो जाएगा। आपने अगर ये भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं एग्जाम। बात को मेरी समझे।
इतनी बात आप समझ गए मेरी। तो ये मैंने आप लोगों को अध्ययनवार यहां पर बताया। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर 30 दिन की बात करें कि 30 दिन का टारगेट क्या रहेगा। आपको टारगेट करना है कि 30 दिन में कैसे भी करके हमें क्या करना है कि एग्जाम को फोड़ना है। और हमने क्या किया कि जो भूगोल सब्जेक्ट है ना, उस भूगोल सब्जेक्ट को आसान बनाना है सर। मैंने बताया कि 20 दिन मैंने यहां पर आप लोगों के लिए मैंने बोला 17 अध्याय है। कितने अध्याय है? तो मैं बता रहा हूं 17 अध्याय। और 17 अध्याय के लिए मैं आप लोगों को 20 दिन का टारगेट दे रहा हूं। मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा कि 20 दिन में क्या करेंगे। 17 चैप्टर है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे जिनको 2 दिन आप दे सकते हो। जैसे बात करें प्राथमिक क्रियाएं, थोड़ा बड़ा चैप्टर है जहां से बार बार हमारा प्रश्न आता है कृषि और उसके क्षेत्र का। हमारा बात करें हमारा भारत की जनसंख्या वाले क्षेत्र से, विश्व की जनसंख्या वाले क्षेत्र से, ये 3 चैप्टर थोड़े बड़े हैं, तो इनको 2-2 दिन देके भी आप पढ़ सकते हो। मतलब 20 दिन में कैसे भी करके आप इन चैप्टर्स का रिवीजन करो। एक एक चैप्टर्स आप लिखो और सबका बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन करो। सबको थ्योरी पढ़ो और उसके प्रैक्टिस करो। उसके बाद 5 दिन और बचेंगे ना। उस 5 दिन में आप क्या करो, जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टारगेट करना है। सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप टारगेट कर दो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा दो। और उसी के साथ साथ यहीं पर आप 5 दिन क्या करोगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले ना, उन्हीं के आप लिखने की प्रैक्टिस करो। क्या करो, उन्हीं की लिखने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि लिखन लेखन शैली भी हमारी अच्छी होना चाहिए, हमें लिखना भी आना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें आता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं। उसके बाद 2 दिन आप क्या करोगे, तो 2 दिन आपको करना है भैया यहां पर मैप की प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस? और मैप के प्रैक्टिस कहां से करेंगे सर? तो यहां भी बोलूंगा कि जो 5 साल में बार बार जो पूछे जा रहे हैं ना, उसी को आप ड्रॉ करके आप कोशिश करो कि भैया हम मैप है तो उस मैप के अंदर हमारा कौन सी लोकेशन कहां पर होगी। और मैं बोलूंगा 5 साल में जो आए हैं ना, वही बार बार रिपीट होंगे। तो आपको मैप बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना पड़ेगा ताकि हम ड्रॉ कर सके। समझे? उसके बाद 3 दिन में क्या बचोगे। अब 3 दिन में अगर आपने बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर ली ना इस अनुसार, तो आपको 3 दिन क्या करना है। तो 3 दिन प्यारे बच्चों, जितना आपने पूरा पढ़ा है यहाँ पर 23 दिन 22 दिन 27 दिन, उन 27 दिन को बस रिकॉल करना है कि हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है, ऐसे करके टिक करना है और एक बार निगाह मारना है ताकि वापिस से हमारे एक बार और रिकॉल हो जाए। क्या प्यारे बच्चों, आप रणनीति के साथ पढ़ सकते हैं। अगर रणनीति के साथ पढ़ सकते हो तो मेरी गारंटी बहुत बढ़िया नंबर आप ला सकते हो। बहुत बढ़िया। इस रणनीति के साथ भी आप पढ़े ना तो 30 दिन में आप तहलका मचा सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थी। 30 दिन बहुत होते हैं। मैं मानता हूं आपको लगता है 30 दिन यूं निकल जाएंगे, लेकिन स्टेप टू स्टेप चले ना तो 30 दिन में आप आतंक मचा सकते हो। बात को मेरी समझे। इसके साथ और भी चीजें मैं आप लोगों के पास लाया हूं। तो यहां पर अंतिम दवाई आप लोगों के लिए है। अंतिम दवाई क्या होगी कि सबसे प्राथमिकता में कि हमें क्या करना है, रोज पढ़ाई करनी है। क्या बोला कि यहां पर रोज पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि सर आज एक काम करता हूं कि मैं क्या करता हूं, आज नहीं पढ़ता हूं, आज तो दोस्त के साथ चला जाता हूं, आज तो दोस्त के साथ चला जाता हूं, नहीं पढ़ता हूं। बेटा दोस्त काम नहीं आएगा जीवन में। जब बुरे दिन होंगे ना तब बोलेंगे कि भैया कुछ पैसे की जरूरत है, दे देना, दोस्त मना कर देगा। भले कितना ही अमीर हो, कितने पैसे वाला, कोई काम नहीं आने वाला है। हमारा जो मेहनत है वही हमें अंतिम रूप से काम आएगी, अन्यथा कुछ भी काम आने वाला नहीं। तो इसलिए ये दोस्ती बाद में और प्राथमिकता में हमें 30 दिन पढ़ाई करना ही है। लेकिन एक चीज याद रखना, टेंशन मत लेना। कभी कभार आप बहुत ज्यादा इमरजेंसी में कहीं ना कहीं चले गए और आपकी एक दिन पढ़ाई नहीं हुई, तो उस दिन की टेंशन मत करना। हर दिन एक समान नहीं होता है। वो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन हर दिन पढ़ना है। उसके बाद हर दिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस किसकी करना पड़ेगी, लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और इसी के साथ साथ आपको चैप्टर को थ्योरी आपकी पढ़नी पड़ेगी बहुत बढ़िया तरीके। उसके बाद सबसे ज्यादा मैं आप लोगों को बोलूं कि आप भले पढ़ाई करो, कुछ भी करो, आपको भरपूर नींद लेना है। भरपूर नींद लेना, इसका मतलब ये नहीं कि आप नींद में ही रहो बस और कुछ भी नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, ये लास्ट अंतिम समय है। टेंशन भी लेना है, पढ़ाई भी करना है और उसके बाद नींद भी भरपूर लेना, ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। आपको अच्छा भोजन खाना है, ताकि और एक्स्ट्रा ऐसी चीज नहीं खाना, शादी पार्टी ब्याह में कुछ नहीं जाना है, ऐसा मत खाना, ताकि आपकी तबीयत खराब हुई तो आपके 30 दिन का टारगेट खत्म हो जाएगा।
उसके साथ टेंशन की बात करें सर, टेंशन बहुत होती है, लेकिन मैं बोलूंगा अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, इस रणनीति को फॉलो कर रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आसान होगा। बस एक बात याद रखना, 30 दिन है और 30 दिन है और हमारी बुक्स हमारे पास है। बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। अगर रिवीजन के लिए आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कुछ भी करो, आप वन शॉट के माध्यम से भी आप रिवीजन कर सकते हो। जिस प्रकार से हमारी संभव क्रैश कोर्स भी चल रहा है, उसमें वन शॉट के माध्यम से ही कराया जा रहा है और उसके साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग से क्लासेस लगाई जा रही है, ताकि बच्चा एक साथ अपना तैयारी कर सके और कम समय में बहुत बढ़िया नंबर बच्चा ला सके। इसी स्ट्रेटजी के साथ, जो स्ट्रेटजी आज मैंने बताई, इसी स्ट्रेटजी के साथ पूरी पढ़ाई अपनी। तो प्यारे बच्चों, ये स्ट्रेटजी है उसी के लिए, ताकि आप 30 दिन में तहलका और आतंक मचा सको। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ भी आया होगा और आप आतंक भी मचाने वाले हो अगर इस रणनीति के साथ पढ़े तो प्यारे बच्चों, ये रणनीति कैसी लगी? अगर ऐसे कैसे और भी आपको वीडियो चाहिए कि सर इस चीज की हमारी बहुत टेंशन हो, इसके लिए कोई वीडियो बना दीजिए, तो उसके लिए भी आपके पास वीडियो आ जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी पहली बार चैनल से जुड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे वीडियो और भी आपके पास आते रहे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास से हम यही विदा लेते हैं और बखूबी उम्मीद करता हूं कि आप इस रणनीति को हमारा फॉलो करेंगे और बहुत अच्छा नंबर लेके आएंगे। तो आज के सेशन से यहीं पर विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री मां।